स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है, इसके सदस्य कौन कौन हैं, सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों की पूरी जानकारी और फिर आखिर में इनसे जुड़े हुए वो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सौर मंडल की, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मरकरी मतलब मंगल, मरकरी मतलब बुध। दूसरे नंबर पे हमारा आता है वीनस मतलब शुक्र। तीसरे पे पृथ्वी। चौथे पे मार्स मतलब मंगल। पाँचवें पे जुपिटर मतलब बृहस्पति। पाँचवें पे सैटर्न मतलब शनि। सातवें नंबर पे यूरेनस मतलब अरुण। और आठवें नंबर पे नेपच्यून मतलब वरुण। तो ये 8 ग्रहों की पूरी हमारी यहाँ पे श्रृंखला है। यहाँ सबसे मध्य में हमारा सूर्य है और ये ग्रह जो है चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती हैं। और ये जो क्रम है ये बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से है, ठीक है। ये पहले नंबर पे हमारा मरकरी है, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे मार्स मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है, ठीक है। अब सौर मंडल के कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके रंग इन ग्रहों में उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कोई नीले कलर का दिखता है, कोई हरे का, कोई लाल कलर का, इस तरह का दिखते हैं ये लोग, ठीक है। अगला पॉइंट है सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं, ठीक है। सौर परिवार में कौन कौन से आते हैं? सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। ये 6 चीज़ें जो है वो सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। तो ये सौर मंडल का एक छोटा सा परिचय है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी ग्रहों के बारे में एक एक करके जानेंगे और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनके बारे में भी देखेंगे एक एक करके। अगला पॉइंट है पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 149 लाख किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की बात हो रही है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 149 लाख किलोमीटर है, ठीक है। अगला पॉइंट है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल, मतलब जो पृथ्वी से सूर्य का सतह हमें बाहरी सतह दिखाई देता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा होती है। जैसे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है जिसकी वजह से इस पे जो भी वस्तुएं जैसे हम आप सभी टिके हुए हैं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, सूर्य का जो आकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है परिमंडल मतलब कोरोना। सूर्य ग्रह के ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी परत है जिसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सौर मंडल के बारे में कुछ जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य क्या है और सूर्य से पृथ्वी का संबंध क्या है, क्या रिलेशन है, वो जानने के बाद हम लोग एक एक करके सारे ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सभी ग्रहों के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा है सूर्य। तो सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है, मतलब ग्रह नहीं है ये। अगला पॉइंट है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अगला पॉइंट सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम दूरी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी अपने मार्ग पे सूर्य का जो परिक्रमा करती है तो वो कुछ ऐसा करती है कि एक अंडाकार इसका मार्ग है, ठीक है। तो कभी सूर्य के पास होती है और कभी दूर होती है, ठीक है। तो ये जो पास वाली दूरी है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर है और ये जो दूर वाली दूरी है ये 15.21 करोड़ किलोमीटर है। तो ये आपके समझने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। अगला है सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 16.6 सेकेंड का समय लेता है या पहुंचता है। अच्छा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लेता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता।
अगर आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 18 सेकंड के बीच का कोई भी ऑप्शंस है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये लगभग जो समय है वो 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 18 सेकंड के बीच का रहता है, ठीक है। अगला है सूर्य की आयु जो है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। अगला है सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%, 26.5% तथा 2.5% अन्य रासायनिक मिश्रण होते हैं, ठीक है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब सूर्य के अलावा और जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में उन सभी में हाइड्रोजन्स और हीलियम का जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। एक्चुअली देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, 2 हाइड्रोजन्स के अणु मिलकर एक हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन आपस में जब जुड़ते हैं तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। इसमें बहुत सारा ऊष्मा, बहुत सारा ऊर्जा और बहुत सारा प्रकाश जो है वो निकलता है। इसी वजह से जो सूर्य के प्रकाश सूर्य से प्रकाश हमें मिलता है या ऊष्मा मिलती है, ये इसी प्रक्रिया के कारण मिलती है। तो जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं उनमें यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगला हमारा है ग्रह। ग्रह मतलब प्लैनेट, इंग्लिश में इसको प्लैनेट बोलते हैं। ग्रहों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे ग्रह का डिटेल्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए वो सारे चीज़ हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसी से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ग्रह किसे कहते हैं, जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला पॉइंट है सभी ग्रह सूर्य को पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है वो किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है। अच्छा, यहाँ पे दूरी मतलब दूरी जैसे जैसे सबसे पहले नंबर पर कौन सा ग्रह है, दूसरे पे कौन सा है, तो दूरी के हिसाब से अगर देखें तो पहले नंबर पे बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण ग्रह है, ठीक है। और ग्रहों के घटते आकार के क्रम में अगर बात करें, मतलब अगर उनके साइज के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, पांचवें पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, सातवें पे मंगल और आठवें पे बुध ग्रह आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूरी के हिसाब से पृथ्वी का या किसी और ग्रह का नंबर कौन सा है, और साइज के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है कि कौन से ग्रह का नंबर कौन सा है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है बुध यानी कि मरकरी, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है उसको हम जान लेते हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये ध्यान रखिएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो वो भी बुध है, ठीक है। अगला पॉइंट है बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है। मतलब सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेता है, तो 88 दिन में पूरा कर लेता है, जो कि सबसे कम समय है, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वैसे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट है इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, मतलब बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई गैस नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है पृथ्वी से आकार में ये 18 गुना छोटा है, ठीक है। बुध जो है पृथ्वी से आकार में कितना छोटा है, 18 गुना छोटा है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बुध का तापांतर सर्वाधिक मतलब 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे तापांतर से मतलब है कि जो दिन का ताप और रात का ताप का अंतर है वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगला इसका पॉइंट है इसका घूर्णन काल 58.6 दिन है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेरिनट 10 बुध का एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि मानव निर्मित है। ये याद रखिएगा, मेरिनट 10 बुध का एक कृत्रिम उपग्रह है। अगला दूसरे नंबर का जो ग्रह है हमारा वो है शुक्र, जिसको हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है यह सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है
इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला है सूर्य की परिक्रमा करने में यह लगभग 225 दिन का समय लगाता है। जैसे पृथ्वी 365 दिन का समय लगाती है, वैसे शुक्र जो है वो 225 दिन का समय लगाता है। अगला पॉइंट है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है सूर्य की। अभी हम लोगों ने शुरू में ही देखा था अरुण के समान। अरुण और सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, जबकि बाकी ग्रह किधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्योदय यहाँ पे पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि किस ग्रह पे सूर्यास्त पूर्व में तथा सूर्योदय पश्चिम में होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है, इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा है और 3.5% भाग जो है वो नाइट्रोजन का है। बाकी 1.5% अन्य गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा ये दोनों ही कहा जाता है, क्योंकि सांझ और भोर मतलब शाम के समय और भोर के समय, सुबह के समय, दोनों समय पे ये चमकीला दिखाई देता है, एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं या बहन ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिमिलरिटी है, बहुत सारी समानता है, क्योंकि आकार, घनत्व, व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, इसका शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का और शुक्र का, बुध का तो एक कृत्रिम उपग्रह था, लेकिन शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, जिसको अर्थ बोलते हैं। इसके पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है वो पृथ्वी है। अगला पॉइंट है, सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। पॉइंट नंबर 3 है, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है। इसे नीला ग्रह इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि यह नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर 71% भाग जल है तथा 29% भाग जो है वो स्थल है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। इसके अक्ष पर झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन संभव हो पाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। इसका अगला पॉइंट है, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किमी प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। ये अपने अक्ष पर। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमने की बात हो रही है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर लेती है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चाल है पृथ्वी की वो 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, कि चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करती है। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर और अपसौर ये दो चीज़ें आती है एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पृथ्वी जो है 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो क्या कहलाती है? अपसौर की स्थिति कहलाती है, और जब न्यूनतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति कहलाती है। ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकेंड में पहुँचता है, तब चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी पर यह प्रकाश पहुंचने की समय हो गई चंद्रमा और सूर्य की। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो सबसे निकट है पृथ्वी का, किसके बाद? सूर्य के बाद। मतलब सबसे निकट सूर्य है, उसके बाद अगर कोई सबसे निकटतम है तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। किससे? पृथ्वी से। ठीक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है? वो चंद्रमा है। ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। अब देखते हैं अगले ग्रह के बारे में। तो देखिए, अगले ग्रह के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा मून यानी चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ पहला पॉइंट है, यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। मतलब 4 चंद्रमा मिला के एक पृथ्वी बनाई जा सकती है, इतना बड़ा है ये चंद्रमा। अगला पॉइंट है, चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में पूरी करता है, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। यही चीज़ चंद्रमा के साथ भी लागू होता है। चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। ठीक है। तो ये अपने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है, उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में भी लगाता है। तो ये एक विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जब आएंगे तो अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी जो है वो 38,465 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है और कैसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है, इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिट्ज है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है। मतलब अगर मीटर में बात करें तो 10,668 मीटर है। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्र मास कहते हैं। अगला पॉइंट है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑलनिट गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पे है। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप ये बता सकते हैं। अगला पॉइंट है, चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। ठीक है। तो ये थी चंद्रमा के बारे में जानकारी। अब देखते हैं अगला हमारा मंगल ग्रह है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। इसके बारे में पहला पॉइंट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा के कारण है। ठीक है। मंगल पे सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इस वजह से उसका जो रंग है वो लाल कलर का होता है। अगला पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट है, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। मतलब जो तापमान होता है दिन का और अक्षीय झुकाव वो लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है और इसका 25 डिग्री है, और तापमान भी लगभग आसपास ही है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे में 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब जैसे 365 दिन 6 घंटे पृथ्वी को लगते हैं, वैसे मंगल ग्रह को कितने लगते हैं? 687 दिन। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस शामिल है।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि हम लोग लास्ट में अभी देखने वाले हैं। बहुविकल्पीय जितने भी क्वेश्चंस हैं इनसे जुड़े हुए। अगला पॉइंट है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनके नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह का नाम क्या है? तो पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। अगला पॉइंट है इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। मतलब मंगल ग्रह पे अभी भी जो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो मंगल ग्रह पे ही उपस्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा, निक्स ओलंपिया वाला क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये ध्यान रखिएगा। अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत अगर पूछा जाए तो वो निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ज़्यादा ऊंचाई है। और ये किस पे उपस्थित है? तो मंगल ग्रह पे उपस्थित है। अगला हमारा ग्रह है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जुपिटर। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है बृहस्पति का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति जो है आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है अगर ग्रहों में बात करें तो। तथा सूर्य से इसकी दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, यह लगभग पृथ्वी से 1300 गुना अधिक बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से कितना गुना अधिक बड़ा है? तो 1300 गुना। ठीक है। अगला पॉइंट है यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट मतलब 10 घंटे के आसपास में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ पे धुरी पर घूमने की बात हो रही है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये 9 घंटे 55 मिनट में एक धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। अगला पॉइंट है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। 11 वर्ष 9 महीने, इसको अप्रॉक्स में 12 वर्ष कह दिया गया है। तो 11 वर्ष 9 महीने में ये सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है, जैसे कि पृथ्वी 365 दिन में लगाती है। अगला पॉइंट है इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, जैसा कि सूर्य पे है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, शुरू के जो पहले 4 ग्रह हैं, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा, पहला ग्रह हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं ये चारों ठोस ग्रह हैं। मतलब ठोस है, जैसे पृथ्वी एक ठोस ग्रह है, यहाँ पे मिट्टी है या और भी चीज़ें हैं। लेकिन बाकी इसके बाद वाले जो 4 ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गए, ये चारों गैसेस सूर्य की तरह केवल गैसीय गोले हैं। मतलब ठोस नहीं है, वो गैसीय गोले हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, वैसे बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है। ठीक है, तो एक जो है उपग्रह उसका वो सबसे बड़ा है, जिसका नाम गैनीमीड है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं। इस श्रृंखला में शनि यानी कि सैटर्न हमारा अगला ग्रह है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। अगला पॉइंट है इसके चारों ओर एक छल्ला मतलब कि वलय पाया जाता है, जो कि इसकी प्रमुख पहचान है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं थोड़ा। अगला पॉइंट है यह काले रंग का ग्रह होता है। अगला पॉइंट है शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष में शनि अपनी सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। अगला है इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 3 गुना कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है शनि के सबसे अधिक मतलब 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है टाइटन, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। ठीक है। अगला है टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है। इस श्रृंखला में हमारा जो अगला ग्रह है वो 7वें नंबर का ग्रह अरुण है, जिसको यूरेनस भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पे बृहस्पति है, दूसरे पे शनि तथा तीसरे पे अरुण है। ठीक है। तथा सूर्य से दूरी के अगर स्थान में देखा जाए तो 7वें स्थान पे सूर्य से जो दूरी के हिसाब से देखें अगर तो
अगला पॉइंट है अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगला पॉइंट है यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी कर पाता है, मतलब एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगाता है, तथा इसका घूर्णन काल जो है वो 10 से 25 घंटे है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो अक्ष पे घूर्णन है वो लगभग 10 से 25 घंटे का होता है, मतलब एग्जैक्टली ये निकाल पाना संभव नहीं है, लेकिन 10 से 25 घंटे लगभग है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री झुकाव है इसकी, जो कि पृथ्वी की 23 डिग्री है और शुक्र की 25 डिग्री है। वैसे इसका जो झुकाव है अपने अक्ष पर वो लगभग 82 डिग्री है कि यह लेटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं हम। अगला पॉइंट है इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता क्योंकि दूरी को बहुत ज़्यादा है इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह जो ग्रह है वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे एग्जाम में पूछे कि हरे रंग का ग्रह कौन सा है तो वो है अरुण, ये ध्यान रखिएगा। नीले अगर रंग की बात हो तो वो पृथ्वी है। इसका अगला पॉइंट है अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। जैसे शनि में देखा था आपने एक वलय था, वैसे अरुण ग्रह में भी एक वलय पाया जाता है जिनके नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलॉन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो वलय हैं उनके नाम है अल्फा बीटा गामा और इप्सिलॉन। अगला पॉइंट है इसके 21 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के कितने 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख है मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया इत्यादि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये उपग्रहों के नाम तो बहुत मुश्किल से किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक का पूछ दिया तो आप एक आध तो याद रखिएगा। और ये तो ज़रूर याद रखिए कि इसके कुल जो हैं वो 21 उपग्रह होते हैं। चलिए अब अगला लास्ट ग्रह हमारा जो है वो है वरुण, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस श्रृंखला का आखिरी ग्रह और 8वां ग्रह वरुण है, जिसको हम नेपच्यून भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है यह सूर्य से सबसे अधिक दूर 8वें स्थान पर स्थित है। अगला पॉइंट है यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 166 वर्षों में करता है। ठीक है, यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन गैसों की अधिकता है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन और नेरिड जो है वो प्रमुख है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की, जिसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षुद्र ग्रह सबसे पहले उपस्थित कहाँ है इसको जान लेते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको हम क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा आखिरी पॉइंट है उल्का पिंड। ठीक है, जिसको मेटेरॉइड भी बोलते हैं। उल्का पिंड होते क्या हैं? देखिए ये धूल और गैसों के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। ठीक है, स्वयं चमकने का इनका कारण होता है क्योंकि जब ये बहुत तेज़ी गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं या अगर वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो इतनी इनकी गति तेज होती है कि घर्षण के कारण ये हीट अप होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। गर्म होने के बाद इनमें आग लग जाती है, जिस वजह से ये चमकीले दिखाई देने लगते हैं। तो ये होते हैं उल्कापिंड। और ये आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पहले से डल चुका है चैनल पर, तो आप उस वीडियो में जाके इसका जो भी प्रैक्टिस सेट है सौरमंडल का वो लगभग 70 से अधिक क्वेश्चन है, उसको आप देखिए। अगर उसको आप पूरा सही सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझिए कि ये आपका चैप्टर पढ़ना सफल रहा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या लगता है कि इस टॉपिक में आपको थोड़ा समझना है, जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टॉपिक दे सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर जल्दी से लाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।